इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर जाइए मत, प्लीज बात सुन लीजिए। ये कितने दिन पहले खरीदा था, कुछ आइडिया आपको? हमें कोई आइडिया नहीं। स्टोर इंचार्ज फिर कौन है यहाँ पे? नमस्कार, स्वागत सत्कार बेहद आभार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी जलदार विभाग के एक गोदाम के अंदर अभी उपस्थित है। ये जो आप देख रहे हैं ये तमाम वो साजो सामान है जो आप लोगों के पैसे से खरीदा गया और यहाँ पड़े पड़े सरकारी गोदाम में वो गल गया है। अब यहाँ सर उपस्थित है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर जाइए मत, प्लीज बात सुन लीजिए। ये कितने दिन पहले खरीदा था, कुछ आइडिया आपको? हमें कोई आइडिया नहीं। स्टोर इंचार्ज फिर कौन है यहाँ पे? आप है सर स्टोर इंचार्ज? ये कितने दिन पहले खरीदा है? जो सामने जो सामान पड़ा उसी और आ जाएंगे, वहीं बात करते रहेंगे, चलते रहिए पीछे। आप पूरा नाम बता दीजिए अपना। दिलीप फौजदार। कितने दिन पहले खरीदा, इसका कुछ आइडिया है? ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। ये जे में स्कीम चल रही है जिसके यहाँ हर गांव में कनेक्शन हो रहे हैं। अच्छा। ट्यूबवेल लग रहे हैं, उनके लिए पाइप आते हैं, एसी पाइप। ठीक है। अब ये जैसे स्कीम पे बुक होने स्कीम पे जब बुक हो जाते हैं पाइप, तो यहाँ से ट्यूबवेल लगने के लिए यहाँ से गांव में जाते हैं पाइप। तो उनके लिए हम यहाँ पाइप मंगाते हैं कंपनी से, बस इसलिए बात तो है, ठीक है। इनका मैं समझा, मैं तो गुरु इनका पूछ रहा हूँ। ये जो रिसाव के लिए चीज होती है ना, ये तो हैंडपंप के सामने लगती है। तो आप लोग जितने मुझे देखते हैं, आप लोगों के गांव में क्या ये चीज पहुंच पाई कि हैंडपंप के बाहर लगती है, थोड़ी दूर पानी जमा हो और वो रिसाव से जमीन के अंदर चले जाए? अब इस तरह के कितने हैं, पीछे तक दिखाइए कितने हैं। ये लाखों रुपए का माल है, ये पड़े पड़े यहाँ पे गल गया। अब ये किसकी जिम्मेदारी में? इस पे पीएचडी ध्यान क्यों नहीं देता सब? देखिए सर, मैं अभी ही ज्वाइन किया है मैंने स्टोर कीपर में। स्टोर में अभी आया हूँ मैं सर। ये काफी पुराने रखे हुए हैं। ये पहले से पड़े हुए हैं, आप आए हैं? अभी आया हूँ जस्ट, ज्यादा 1-2-3 महीने हुए मुझे आए हुए। तो जो ये तो स्टोर में जम रहते हैं सर, अगर जरूरत पड़ती है तो यहाँ से फिर जाते हैं। लेकिन ये तो पड़े उस हिसाब से गल जा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो भी परचेज क्यों की जा रही है? परचेज अब इनकी कोई परचेज की जरूरत नहीं है, मंगाते नहीं है। जो पहले से हैं, जो काफी लग चुके हैं, जो बचे हुए हैं वो भी लग रहे हैं। लेकिन एक बार तो खरीदे गए, आपके यहाँ रहने से पहले ये खरीदे गए हैं, उन पे पैसा लगा है। अब पैसा आप पूरी तरह बर्बाद देख रहे हैं, ये पूरा खड़ खड़ के नीचे गिर गया। जब रिक्वायरमेंट थी नहीं तो फिर परचेज किया क्यों गया? क्योंकि इस तरह सरकारी विभाग में परचेज तो जब होती है, जब रिक्वायरमेंट होती है तब परचेज करते हैं। सर ये तो हमारे उच्च अधिकारी बताएंगे सर। ये उच्च अधिकारी बताएंगे। आप समझ रहे हैं कि ये भैया आए हैं, अब इनका भी कहना अपनी जगह पर ठीक है कि भैया मैं स्टोर में आया, उससे पहले तो यहीं से पड़े हैं और पड़े पड़े उससे पहले से गल रहे हैं। इनके लिए मैं क्या ही जवाब दे सकता हूँ? पीछे क्यों आ जाइए, यहाँ पे गल रहा है, हाथ में ले लीजिए, उखड़ के नीचे आ जा रहा। बरसात 2-3 और पड़ी, ये पूरी तरह से गल के खत्म हो जाएगा। लेकिन गांव में जहां पर ये चीज पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं पा रही है। या तो शायद रिक्वायरमेंट नहीं थी तब खरीद लिया गया, और फिर जो बीच का पैसा था वो कर लिया गया। कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार है इसमें निश्चित, या फिर इसको एडवांस में लाके डाल दिया गया कि आगे भविष्य का में उसका कुछ इस्तेमाल किया जाए, तब तक ये गल के सड़कें यहीं पड़ा खराब होता रहे। लेकिन गाँव में जहां रिक्वायरमेंट है उन जगहों पर पहुंच भी नहीं पा रहा है। अब देख रहे भाई साहब, रिक्वायरमेंट तो बहुत जगह है, फिर लगा क्यों नहीं दे रहा? फिर मेरी बात सुनिए, गांव में पाइप उनके ट्यूबवेल वूबेल सब लग रहे हैं, पाइप जा रहे हैं, बुक हो चुके हैं। हर हफ्ते में 2-3 जाते हैं, ट्यूबवेल लगते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है सर। पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये काफी पुराने, पहले रिक्वायरमेंट इनकी बहुत जरूरत थी तो इनके काफी हम यहाँ से स्कीम पे गए भी हैं पाइप। तो अब कुछ बचे हुए हैं जो पहले से यहाँ पे रखे हुए हैं। तो बस इतना ही कहूंगा, और क्या कह सकता हूँ। बाकी हमारे अधिकारी संख्या में तो इतनी ज्यादा में पड़े हुए हैं भाई साहब। अगर मेरे को जितने लोग देखते हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूं भाई, कमेंट करके बताओ तुम्हारे गांव में हैंडपंप के ट्यूबवेल के आगे ये चीज लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है? नहीं लगी हुई तो यहाँ पड़ी है, सड़ क्यों रही है? इसको पीएचडी पहुंचा क्यों नहीं रहा है संबंधित जगह पे जहां पे लगनी चाहिए? उसमें आप लोगों को क्या कारण लगता है? जो विशेषज्ञ जानते हैं समझ से इस तरह के ठेके लेते हैं, पीएचडी में काम करते हैं, पहले काम किया है, वो सलाह देके बताया कि भैया इसमें ये कारण हो सकता है, इसलिए यहाँ पे पड़े पड़े गल रहे हैं। आप देखिए, इस ओर आ जाइए, पूरा पड़ा वो गल गया यहाँ पे। अब देख रहे हैं भाई साहब, इसको ऐसा तो नहीं महीने 2 महीने में काम हो गया हो, लंबे समय से पड़ रहे हैं। तो या तो बहुत ज्यादा ओवर परचेज की गई है, या फिर कुछ मामला भ्रष्टाचार का लग रहा है। आप लोगों को क्या पूरा मामला लग रहा है? आप वो कमेंट करके बताइएगा और जानकारी को शेयर करके सब तक पहुंचाइएगा। ये भरतपुर में कलेक्ट्रेट के पास में जो पीएचडी का गोडाउन है वहां पर, और भैया से आपकी सारी बातचीत करवा दीजिए। राय अपनी कमेंट करके जरूर दीजिएगा और शेयर करके सब तक साझा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।